डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का आसान तरीका बताते हैं। तो आप देखते हैं किस तरह से पीरियोडिक टेबल को बहुत जल्द विद इन 5 मिनट्स कैसे याद रख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है बच्चों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहते हैं बच्चों और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में फर्स्ट ए एंड सेकंड ए यानी फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट्स आते हैं। तो किस तरह से तुम सिंपल तरीके से याद रख सकते हो बच्चों। मान लो फर्स्ट ए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इनको देखें तो कोई भी कॉमेडियन वर्ड आप यूज करें, जो कॉमेडियन वर्ड्स हमें आसानी से याद हो जाता है और देर तक याद रहता है। तो फर्स्ट ए ग्रुप को देखते हैं बच्चों। फर्स्ट ए ग्रुप को किस तरह से याद रख सकते हो, हाली ना की रब से फरियाद। इसे एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। एल्कली मेटल्स इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोटासियम सबसे पहले प्लांट एस से ऑब्टेन्ड किया गया था और ग्रीक लैंग्वेज में प्लांट एस को एल्कली यानी ये बेसिक होते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। सेकंड ए, सेकंड ए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसे बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं और इन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इनका नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रखा गया है। थर्ड ए एलिमेंट्स को हम देखें। थर्ड ए एलिमेंट्स बैगन, आलू, गाजर एंड थैला। फोर्थ ए यानी 14th ग्रुप, ये कार्बन फैमिली होती है, इसको सेमीकंडक्टर फैमिली भी कहा जाता है। तो इसको याद रख सकते हो बच्चों, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। नाइट्रोजन फैमिली प्नेकोजेंस भी कहते हैं। प्नेकोजेंस का मीनिंग होता है बच्चों सफोकेटिंग गैसेज। जैसे सेमीकंडक्टर क्यों कहा था, क्योंकि कार्बन फैमिली में सिलिकॉन, जर्मेनियम ये मेन सेमीकंडक्टर्स की तरह यूज किए जाते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन्स क्यों कहते हैं बच्चों इनको, क्योंकि इन गैसेज के जहाँ भी एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पर सफोकेशन होने लगेगा, दम घुटने लगता है, सफोकेटिंग गैसेज होती हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है नाइट्रोजन्स। तो इसे याद रख सकते हो, नया पुराना आज सब बिकेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली को 16वां ग्रुप यानी 6th ए, इसे हम चाल्कोजेंस कहते हैं। चाल्कोजेंस का मीनिंग होता है बच्चों ओर फॉर्मिंग, अयस्क फॉर्मिंग, यानी वो एलिमेंट्स जो मैक्सिमम ओर फॉर्म करते हैं उन्हें हम चाल्कोजेंस कहते हैं। तो इसे याद रख सकते हो ओ स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट 7th ए को बच्चों हेलोजेंस कहते हैं, हेलोजेंस, और इसे याद रख सकते हो फूलों की बाहर आई आंटी। हेलोजेंस सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, सी वाटर में ये मेनली आपको पाए जाएंगे, इसलिए इनका नाम हेलोजेंस रखा गया है। नोवल गैसेज ये इनर्ट होती हैं, कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको नोवल गैस कहते हैं। इसे बच्चों याद रख सकते हो हेमा, नेहा और करीना जीनियस रहटो। तो ये बड़े सिंपल तरीके से याद रखा जा सकता है। अब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो ये बच्चों डी ब्लॉक थर्ड बी से स्टार्ट होता है और सेकंड बी पर यह समाप्त होता है, यानी थर्ड ग्रुप से लेकर और 12th ग्रुप 12वें ग्रुप तक ये होता है। तो इसे याद कैसे कर सकते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये सचिन टाई वाला कह सकते हो या शेखर टाई वाला कह सकते हो या शर्मा टाई वाला, तो कोई भी कॉमेडियन वर्ड आप यूज कर सकते हो। क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ऐसे ही इसका जो 4D सीरीज है, यार जहीर नींबू मूव, तेंदुलकर रुक, राहुल पट, अग्रकर कट। उसके बाद 5D है, ला हफ्ता, वरना, री ऑस, आयरिस पंडित और हंगरी। तो इस तरह से इसको बच्चों 2 मिनट के अंदर आप याद कर लोगे। इसी तरह से
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होती है वो n-2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकम्प्लीट या पार्शियली फिल्ड डी सब सेल था। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, ये दो सीरीज में बटे हुए रहेंगे। दोनों सीरीजों में 14-14 एलिमेंट्स होते हैं। यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को बच्चों ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनको भी याद रख सकते हो। इसी तरह से मान लो एक्टिनॉइड्स को हम देखें, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैब एस फरमाओ मैडम, नोबल लाओ। तो इस तरह से बच्चों इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। अब इसमें कुछ और पॉइंट, जैसे 11th ग्रुप यानी फर्स्ट बी, इनको हम कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है वो इन मेटल्स पर डिपेंड करती है। इसी तरह से 8th बी, जिसमें 8, 9, 10 ग्रुप आते हैं, इन्हें कैटेलिटिक एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ एलिमेंट इनमें से कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं बच्चों, इसलिए इनको कैटेलिटिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसी तरह से 3rd बी से लेकर 1st बी तक इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, लेकिन 12th ग्रुप यानी 2nd बी ग्रुप को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी सब सेल। यहाँ पर और पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। ये जो सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन्हें हम बच्चों ब्रिज एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ब्रिज एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ए और फर्स्ट बी यानी ए और बी, इन एलिमेंट्स को कनेक्ट करने में ब्रिज की भूमिका निभाते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए इनको ब्रिज एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी तरह से 3rd पीरियड एलिमेंट्स को बच्चों आप टिपिकल एलिमेंट्स कहते हो, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इनको बड़ी सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। और भी पॉइंट्स आप देखो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इस तरह से बच्चों पीरियोडिक टेबल को बड़े आसानी से आप लोग याद रख सकते हो, बड़ा सिंपल है।